कोई बात तो हुई होगी, ऐसे मेरी बहन की रोने बैठेगी। जरूर कुछ किया है, बोला होगा आपने। वैसे भी बातें करने की बड़ी आदत है आपको। अभी मैं हूं ना। तुम चुप करो, मैं करता हूं इन दोनों से बात। नहीं अबू, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोना चाहती हूँ। हाँ बेटा, तुम आराम करो, तुम आराम करो। मेरी बेटी बहुत नाजुक मिजाज है, बहुत नाजों में पली है। तुम जब रिश्ते के लिए इसरार कर रहे थे ना, मैंने तब भी तुम्हें बार बार कहा था कि मैंने अपनी बेटी को बहुत नाजों में पाला है। कभी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की है मैंने। कल इस तरह की बातें उससे कौन कर रहा है? कभी कोई सख्त लफ्ज नहीं कहा है। वो आदी नहीं है इस तरह की बातों की। मैंने कभी किसी से इस तरह की बात नहीं की, और वर्दा से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी अम्मी ने 2 दफा फोन पर वर्दा से बात की है। उनके बात करने का अंदाज मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब ये क्या बात हुई? फैसला मैं नहीं करूंगा, और ना ही फैसला आपकी अम्मी करेंगी। फैसला आप करोगी। एक और मौका दे देती हूँ अब्बा। और होगा वही जो आप चाहोगी। क्या पता इस बार सब कुछ ठीक हो जाए। मैं दुआ ही कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर सब कुछ ठीक ना हुआ तो ये बोझ, बेटा ये बोझ तुम्हारे लिए बहुत बढ़ जाएगा। ये तो शादी की सूरत में एक पाँव में बेड़ी है, फिर औलाद की सूरत में दूसरे पाँव में भी बेड़ी पड़ जाएगी। फिर ये माशरा आपको जीने नहीं देगा। क्या पता मेरी किस्मत अच्छी हो, क्या पता ये बेड़ियां मेरे लिए जेवर बन जाए। फीस को लेकर मैं काफ़ी परेशान था, बट मामू ने मुझे कहा कि आप फीस की फिक्र नहीं करो, आप सिर्फ अपनी स्टडीज़ पर फोकस करो, और रेफरेंसेस भी काफ़ी दिए। तो मेरे बहन के बेटे, अगर तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो और किसके लिए करूंगा मैं एफर्ट्स। और वैसे भी अगर तुम्हारी जगह जैन होता तो मैं उसके लिए भी यही करता। सो वैसे एक बात बताओ मुझे, तुम मास्टर्स के लिए क्या सोच रहे हो? लोकल डिग्रीज में तो वैसे कोई वैल्यू नहीं दिखती मुझे। दोनों साथ पढ़ते हैं, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। पढ़ाई के साथ साथ अपने अब्बा के साथ वो बिजनेस भी देख रहा है। जवेरिया एक आध दफ़ा उनके घर भी गई है, कोई फंक्शन था। आपने जवेरिया से पूछा? हाँ, वो शादी करना चाहती है या पढ़ना चाहती है? आगे उसकी जो मर्जी। मतलब उसी की मर्जी होगी, जो चाहेगी, मैं रोकूंगी नहीं। बस जो भी हो खैर खैरियत से हो। ज़ेबा बाजी, वो आपके मीटर का मसला हल हो गया? मीटर का क्या मसला हुआ था? ज़ेबा बाजी, हाँ नहीं, बस छोटा सा मसला था, वो हल हो गया। मुझे ये बताएं कि ये जामी भाई क्या कर रहे हैं आजकल? कोई नया काम शुरू किया क्या उन्होंने? क्या नया बिजनेस? एक जानने वाला मिला था, कह रहा था कि उससे उधार मांग रहे हैं। वो आ गया मुझसे गारंटी लेने के लिए। खैर मैंने तो साफ इनकार कर दिया कि इस आदमी की गारंटी मैं नहीं ले सकता। कोई बात तो हुई होगी, ऐसे मेरी बहन की रोने बैठेगी। जरूर कुछ किया है, बोला होगा आपने। वैसे भी बातें करने की बड़ी आदत है आपको। अभी मैं हूं ना। तुम चुप करो, मैं करता हूं इन दोनों से बात। नहीं अबू, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोना चाहती हूँ। हाँ बेटा, तुम आराम करो, तुम आराम करो। मेरी बेटी बहुत नाजुक मिजाज है, बहुत नाजों में पली है। तुम जब रिश्ते के लिए इसरार कर रहे थे ना, मैंने तब भी तुम्हें बार बार कहा था कि मैंने अपनी बेटी को बहुत नाजों में पाला है। कभी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की है मैंने। कल इस तरह की बातें उससे कौन कर रहा है? कभी कोई सख्त लफ्ज नहीं कहा है। वो आदी नहीं है इस तरह की बातों की। मैंने कभी किसी से इस तरह की बात नहीं की, और वर्दा से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी अम्मी ने 2 दफा फोन पर वर्दा से बात की है। उनके बात करने का अंदाज मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब ये क्या बात हुई? फैसला मैं नहीं करूंगा, और ना ही फैसला आपकी अम्मी करेंगी। फैसला आप करोगी। एक और मौका दे देती हूँ अब्बा। और होगा वही जो आप चाहोगी। क्या पता इस बार सब कुछ ठीक हो जाए। मैं दुआ ही कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर सब कुछ ठीक ना हुआ तो ये बोझ, बेटा ये बोझ तुम्हारे लिए बहुत बढ़ जाएगा। ये तो शादी की सूरत में एक पाँव में बेड़ी है, फिर औलाद की सूरत में दूसरे पाँव में भी बेड़ी पड़ जाएगी। फिर ये माशरा आपको जीने नहीं देगा। क्या पता मेरी किस्मत अच्छी हो, क्या पता ये बेड़ियां मेरे लिए जेवर बन जाए। फीस को लेकर मैं काफ़ी परेशान था, बट मामू ने मुझे कहा कि आप फीस की फिक्र नहीं करो,
आपसे अपनी स्टडीज़ पर फोकस करो और रेफरेंसेस भी काफ़ी दिया। तो मेरे बहन के बेटे, अगर तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो और किसके लिए करूंगा मैं एफर्ट्स। और वैसे भी अगर तुम्हारी जगह जैन होता तो मैं उसके लिए भी यही करता। सो वैसे एक बात बताओ मुझे, तुम मास्टर्स के लिए क्या सोच रहे हो? लोकल डिग्रीज में तो वैसे कोई वैल्यू नहीं दिखती मुझे। दोनों साथ पढ़ते हैं, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। पढ़ाई के साथ साथ अपने अब्बा के साथ वो बिजनेस भी देख रहा है। जवेरिया एक आध दफ़ा उनके घर भी गई है, कोई फंक्शन था। आपने जवेरिया से पूछा हाँ, वो शादी करना चाहती है या पढ़ना चाहती है? आगे उसकी जो मर्जी। मतलब उसी की मर्जी होगी, जो चाहेगी, मैं रोकूंगी नहीं। बस जो भी हो खैर खैरियत से हो। ज़ेबा बाजी, वो आपके मीटर का मसला हल हो गया? मीटर का क्या मसला हुआ था? ज़ेबा बाजी, हाँ नहीं, बस छोटा सा मसला था, वो हल हो गया। मुझे ये बताएं कि ये जामी भाई क्या कर रहे हैं आजकल? कोई नया काम शुरू किया क्या उन्होंने? क्या नया बिजनेस? एक जानने वाला मिला था, कह रहा था कि उससे उधार मांग रहे हैं। वो आ गया मुझसे गारंटी लेने के लिए। खैर मैंने तो साफ इनकार कर दिया कि इस आदमी की गारंटी मैं नहीं ले सकता। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर ज़ेबा को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर पड़ोसियों के घर में शादी पड़ाई हुई होती है और वो यहाँ पर बैठी हुई ढोलक बजा रही होती हैं। और उसी वक्त वहाँ पर ये आदमी आ जाता है, जो कि आकर ज़ेबा को बताना चाह रहा होता है कि उसके घर में झगड़ा हो रहा है और वो वहाँ पर चली जाए। और वो यहाँ पर खड़ा हुआ उसे इशारे कर रहा होता है, लेकिन वहीं देखती फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसके कान में आकर बता देता है। और फिर ज़ेबा फिर बड़ी बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में उठकर चली जाती है। वहाँ पर औरतें बैठी हुई उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़ेबा यहाँ पर खड़ी होकर उस लड़के के साथ बातें कर रही होती है। और वो लड़का ज़ेबा से कह रहा होता है कि अगर आप चाहें तो मैं भी आपके साथ आ जाऊँ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, आप यहीं पर रुकें, ये तो हमारा रोज़ का काम है और रोज़ ही हमारे घर में तमाशा लगा हुआ होता है, आप रहने दें, मैं खुद ही जाकर देख लूँगी। तो वो कहता है कि चलो ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़ेबा यहाँ पर घर आती है तो देखती है कि वहाँ पर खड़ा हुआ उसका शोहर जामी बच्चों पर गुस्सा निकाल रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम लोगों को तो पैदा करते ही मार देना चाहिए था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो फिर कहता है कि जब माँ ही घर में रात को लेट से आएगी तो बेटियां भी फिर माँ के नक्शे कदम पर चलेंगी। तुम्हारी बेटी देखो किसी अनजान लड़के के साथ इतनी रात को घर आ रही है, मैं तो इसका गला घोट के मार दूँ। तो ये बात सुनकर वो ज़ेबा बोल पड़ती है और कहती है कि फिर क्या हो गया, अगर वो रात को आई है तो आइंदा से आप नहीं आएगी, आप उसे एक बार तो माफ़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर खड़ा हुआ लड़का बोलना शुरू कर देता है। तो ये आदमी कहता है कि देखो कितनी ज़्यादा बदतमीज़ी से मेरे पास साथ बात कर रहा है, आज तो मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँगा। और वो जाकर किचन से चाकू ले आता है और वो यहाँ पर खड़ा होकर उन बच्चों की तरफ चाकू करता है। लेकिन ज़ेबा आगे आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि इनको मारने से पहले आपको मुझे मारना चाहिए, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं और अगर आपने इनको हाथ लगाया तो फिर आप देख लेना, आज इस ज़िंदगी से मैं तंग आ गई हूँ, आज ख़त्म ही कर देते हैं इसे। मैं तो इतनी सारी ज़िंदगी से आपके दुख दर्द बर्दाश्त कर रही हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ये औरत अपने बच्चों को महफूज कर रही होती है और वो कहता है कि ये इस अगर तुम मेरी ज़िंदगी से तंग हो तो मैं फिर खुद को ही मार देता हूँ, देखो भाई सारे। और वो फिर अपने हाथ पर चाकू मारना शुरू कर देता है और वो मारने लगता है तो उसका बेटा जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसे कहता है कि छोड़ो। और वो बहुत ज़्यादा छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बेटा उससे नहीं छोड़ने देता और उसके बेटे के हाथ पर ही चाकू लग जाता है, जिसकी वजह से उसका खून बहना शुरू हो जाता है। और वो आदमी फिर वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि तुम लोगों के तमाशे ही ख़त्म नहीं होते। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़का खड़ा हुआ होता है और वो भागकर जल्दी जल्दी से किचन में चला जाता है, क्योंकि उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। दूसरी जानिब हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो यहाँ पर बैठ जाती है और फूल देख रही होती है, क्योंकि उस लड़के रूहान ने उसे फूल दिए होते हैं और वो फूल भी सारे के सारे बिखर चुके होते हैं। तो वो लड़की फिर उनके पास बहुत ज़्यादा उदासी की हालत में बैठी हुई होती है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। और वो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ये सोच रही होती है, जब उस लड़के ने उसे इतनी प्यार से फूल लेकर दिए थे, लेकिन वो जब घर आई तो उसके सारे फूल नीचे गिर गए और खिल बिखर कर गिर गए सारे के सारे, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बैठकर फिर रोना शुरू कर देती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और फिर उसी वक्त उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है, जो आकर उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि बेटा क्या हुआ, कुछ नहीं होता, ये तो रोज़ का तमाशा है तुम्हारे बाप का, तो तुम बस परेशान मत हो। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि अम्मी आप तो मेरे से खफा नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं मैं आपसे खफा नहीं हूँ। तो वो कहती है कि अम्मी आपको तो हम पर यकीन है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ बेटा मुझे तुम लोगों पर पूरा यकीन है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़की आकर फिर उस अपने बेटे के पास खड़ी हुई होती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर
वो कह रही होती है कि तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। तो वो कहता है कि नहीं अम्मी कुछ भी नहीं हुआ। और वो फिर अपनी बेटियों से कहती है कि जाकर वो लेकर आओ मेडिकल बॉक्स और पट्टियाँ लेकर आओ। तो वो फिर उसकी बहनें जाकर मेडिकल की पट्टियाँ लेने के लिए चली जाती हैं। और दूसरी जानिब यहाँ पर वो लड़की बैठी हुई होती है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी बहनें पट्टियाँ लेकर आ जाती हैं और वो लड़की फिर अपने बेटे के पास बैठ जाती है और उसके हाथ पर पट्टी करना शुरू कर देती है। तो वो लड़का फिर अपनी माँ से कहता है कि अम्मी मेरी बात सुने, आप अपने अब्बू को छोड़ क्यों नहीं देती? रोज़ रोज़ के तमाशे होते हैं तो आप उनकी ज़िंदगी से तंग क्यों नहीं आ जाती? तो ये बात सुनकर वो कहती है कि बेटा अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी सारी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है। जब से मेरी शादी हुई है मुझे तो एक पल भी चैन सुकून का नहीं मिला, जिसकी वजह से अब मुझे आदत हो गई है। मैं अब सारी परेशानियों का सामना कर सकती हूँ क्योंकि अब मुझे आदत हो गई है और मेरी आदत को कोई नहीं बदल सकता। और मैं अब आदी हो गई हूँ, मुझे उसकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो मर्ज़ी बोली जाए। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि अम्मी आप उन्हें छोड़ दें, उनसे खुला ले लें। अगर आप दोनों की नहीं बनती, वो भी ये चाहते हैं तो फिर आप भी ही कर लें। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि बेटा तुम्हारी बहनें बड़ी हो गई हैं और हम इस घर से निकल गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो वो कहता है कि अम्मी मैं अभी ज़िंदा हूँ, हम अकराई के घर में शिफ्ट हो जाएंगे और कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो वो कहती है कि नहीं बेटा तुम्हारी बहनें बड़ी हो गई हैं, इनकी शादियाँ वगैरह करनी है तो फिर वो सब कैसे मैनेज होगा? तो वो कहता है कि अम्मी मैं सब कर लूँगा। तो वो कहती है कि सिर्फ किराए का घर लेने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, समझा करो, अभी हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि चलें ठीक है अम्मी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दूसरी जानब यहाँ पर दरवाज़ा को बाहर से नॉक होता है। तो ये आदमी जामी आता है बाहर और देखता है कि वहाँ पर उसका पड़ोसी उसके लिए खाना लेकर आया हुआ होता है। और वो चुपचाप खाना लेकर यहाँ पर किचन में आता है और बर्तन में खाना डालता है और खाना शुरू कर देता है। दूसरी जानिब हमें यहाँ पर इस लड़के को दिखाया जाता है जो यहाँ पर अपने कपड़े निकाल रहा होता है और अपनी बहन से कहता है कि तुम उस लड़की को कुछ भी नहीं बताओगी जो कुछ आज हमारे घर में हुआ है, वरना वो सुबह को फिर हमारे घर आ जाएगी और आकर फिर बातें करना शुरू कर देगी और हमदर्दी जताना शुरू कर देगी। तो वो कहती है कि ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी बहन उसके पास बैठी हुई बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वो उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो चुप नहीं होती है और उसके हाथ पर लगी हुई पट्टी को देखकर रोई जा रही होती है और वो सीने से लगाकर उसे रोना शुरू कर देता है। और फिर यहीं पर ये किस्त ख़त्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर ज़ेबा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर पड़ोसियों के घर में शादी पड़ाई हुई होती है और वो यहाँ पर बैठी हुई ढोलक बजा रही होती हैं। और उसी वक्त वहाँ पर ये आदमी आ जाता है जो कि आकर ज़ेबा को बताना चाह रहा होता है कि उसके घर में झगड़ा हो रहा है और वो वहाँ पर चली जाए। और वो यहाँ पर खड़ा हुआ उसे इशारे कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं देखती। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसके कान में आकर बता देता है और फिर ज़ेबा फिर बड़ी बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में उठकर चली जाती है। वहाँ पर औरतें बैठी हुई उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़ेबा यहाँ पर खड़ी होकर उस लड़के के साथ बातें कर रही होती है और वो लड़का ज़ेबा से कह रहा होता है कि अगर आप चाहें तो मैं भी आपके साथ आ जाऊँ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं आप यहीं पर रुकें, ये तो हमारा रोज़ का काम है और रोज़ ही हमारे घर में तमाशा लगा हुआ होता है, आप रहने दें, मैं खुद ही जाकर देख लूँगी। तो वो कहता है कि चलो ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़ेबा यहाँ पर घर आती है तो देखती है कि वहाँ पर खड़ा हुआ उसका शोहर जामी बच्चों पर गुस्सा निकाल रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम लोगों को तो पैदा करते ही मार देना चाहिए था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो फिर कहता है कि जब माँ ही घर में रात को लेट से आएगी तो बेटियां भी फिर माँ के नक्शे कदम पर चलेंगी। तुम्हारी बेटी देखो किसी अनजान लड़के के साथ इतनी रात को घर आ रही है, मैं तो इसका गला घोट के मार दूँ। तो ये बात सुनकर वो ज़ेबा बोल पड़ती है और कहती है कि फिर क्या हो गया, अगर वो रात को आई है तो आइंदा से आप नहीं आएगी, आप उसे एक बार तो माफ़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर खड़ा हुआ लड़का बोलना शुरू कर देता है। तो ये आदमी कहता है कि देखो कितनी ज़्यादा बदतमीज़ी से मेरे पास साथ बात कर रहा है, आज तो मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँगा। और वो जाकर किचन से चाकू ले आता है और वो यहाँ पर खड़ा होकर उन बच्चों की तरफ चाकू करता है, लेकिन ज़ेबा आगे आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि इनको मारने से पहले आपको मुझे मारना चाहिए क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं और अगर आपने इनको हाथ लगाया तो फिर आप देख लेना, आज इस ज़िंदगी से मैं तंग आ गई हूँ, आज ख़त्म ही कर देते हैं इसे। मैं तो इतनी सारी ज़िंदगी से आपके दुख दर्द बर्दाश्त कर रही हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ये औरत अपने बच्चों को महफूज कर रही होती है और वो कहता है कि ये इस अगर तुम मेरी ज़िंदगी से तंग हो तो मैं फिर खुद को ही मार देता हूँ, देखो भाई सारे। और वो फिर अपने हाथ पर चाकू मारना शुरू कर देता है और वो मारने लगता है तो उसका बेटा जाकर उसका हाथ पकड़ देता है और वो उसे कहता है कि छोड़ो। और वो बहुत ज़्यादा छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन उसका बेटा उससे नहीं छोड़ने देता और उसके बेटे के हाथ पर ही चाकू लग जाता है, जिसकी वजह से उसका खून बहना शुरू हो जाता है। और वो आदमी फिर वहाँ से चला जाता है ये कहते हुए कि तुम लोगों के तमाशे
ही ख़त्म नहीं होते। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़का खड़ा हुआ होता है और वो भागकर जल्दी जल्दी से किचन में चला जाता है क्योंकि उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। दूसरी जानिब हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो यहाँ पर बैठ जाती है और फूल देख रही होती है क्योंकि उस लड़के रूहान ने उसे फूल दिए होते हैं और वो फूल भी सारे के सारे बिखर चुके होते हैं। तो वो लड़की फिर उनके पास बहुत ज़्यादा उदासी की हालत में बैठी हुई होती है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। और वो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ये सोच रही होती है जब उस लड़के ने उसे इतनी प्यार से फूल लेकर दिए थे, लेकिन वो जब घर आई तो उसके सारे फूल नीचे गिर गए और खिल बिखर कर गिर गए सारे के सारे, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बैठकर फिर रोना शुरू कर देती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और फिर उसी वक्त उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है जो आकर उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि बेटा क्या हुआ, कुछ नहीं होता, ये तो रोज़ का तमाशा है तुम्हारे बाप का, तो तुम बस परेशान मत हो। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि अम्मी आप तो मेरे से खफा नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं मैं आपसे खफा नहीं हूँ। तो वो कहती है कि अम्मी आपको तो हम पर यकीन है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ बेटा मुझे तुम लोगों पर पूरा यकीन है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़की आकर फिर उस अपने बेटे के पास खड़ी हुई होती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर वो कह रही होती है कि तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। तो वो कहता है कि नहीं हमें कुछ भी नहीं हुआ। और वो फिर अपनी बेटियों से कहती है कि जाकर वो लेकर आओ मेडिकल बॉक्स और पट्टियाँ लेकर आओ। तो वो फिर उसकी बहनें जाकर मेडिकल की पट्टियाँ लेने के लिए चली जाती हैं और दूसरी जानिब यहाँ पर वो लड़की बैठी हुई होती है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी बहनें पट्टियाँ लेकर आ जाती हैं और वो लड़की फिर अपने बेटे के पास बैठ जाती है और उसके हाथ पर पट्टी करना शुरू कर देती है। तो वो लड़का फिर अपनी माँ से कहता है कि अम्मी मेरी बात सुने, आप अपने अब्बू को छोड़ क्यों नहीं देती, रोज़ रोज़ के तमाशे होते हैं तो आप उनकी ज़िंदगी से तंग क्यों नहीं आ जाती। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि बेटा अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी सारी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है। जब से मेरी शादी हुई है मुझे तो एक पल भी चैन सुकून का नहीं मिला, जिसकी वजह से अब मुझे आदत हो गई है। मैं अब सारी परेशानियों का सामना कर सकती हूँ क्योंकि अब मुझे आदत हो गई है और मेरी आदत को कोई नहीं बदल सकता और मैं अब आदी हो गई हूँ, मुझे उसकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो मर्ज़ी बोली जाए। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि अम्मी आप उन्हें छोड़ दें, उनसे खुला ले लें, अगर आप दोनों की नहीं बनती वो भी ये चाहते हैं तो फिर आप भी ही कर दें। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि बेटा तुम्हारी बहनें बड़ी हो गई हैं और हम इस घर से निकल गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो वो कहता है कि अम्मी मैं अभी ज़िंदा हूँ, हम कढ़ाई के घर में शिफ्ट हो जाएंगे और कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो वो कहती है कि नहीं बेटा तुम्हारी बहनें बड़ी हो गई हैं, इनकी शादियाँ वगैरह करनी हैं तो फिर वो सब कैसे मैनेज होगा। तो वो कहता है कि अम्मी मैं सब कर लूँगा। तो वो कहती है कि सिर्फ किराए का घर लेने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, समझा करो, अभी हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि चलें ठीक है अम्मी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दूसरी जानब यहाँ पर दरवाज़ा बाहर से नॉक होता है तो ये आदमी जामी आता है बाहर और देखता है कि वहाँ पर उसका पड़ोसी उसके लिए खाना लेकर आया हुआ होता है और वो चुपचाप खाना लेकर यहाँ पर किचन में आता है और बर्तन में खाना डालता है और खाना शुरू कर देता है। दूसरी जानिब हमें यहाँ पर इस लड़के को दिखाया जाता है जो यहाँ पर अपने कपड़े निकाल रहा होता है और अपनी बहन से कहता है कि तुम उस लड़की को कुछ भी नहीं बताओगी जो कुछ आज हमारे घर में हुआ है, वरना वो सुबह को फिर हमारे घर आ जाएगी और आकर फिर बातें करना शुरू कर देगी और हमदर्दी जताना शुरू कर देगी। तो वो कहती है कि ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी बहन उसके पास बैठी हुई बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वो उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो चुप नहीं होती है और उसके हाथ पर लगी हुई पट्टी को देखकर रोई जा रही होती है और वो सीने से लगाकर उसे रोना शुरू कर देता है और फिर यहीं बड़ी किस्त ख़त्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर ज़ेबा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर पड़ोसियों के घर में शादी पड़ाई हुई होती है और वो यहाँ पर बैठी हुई ढोलक बजा रही होती हैं। और उसी वक्त वहाँ पर ये आदमी आ जाता है जो कि आकर ज़ेबा को बताना चाह रहा होता है कि उसके घर में झगड़ा हो रहा है और वो वहाँ पर चली जाए। और वो यहाँ पर खड़ा हुआ उसे इशारे कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं देखती। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसके कान में आकर बता देता है और फिर ज़ेबा फिर बड़ी बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में उठकर चली जाती है। वहाँ पर औरतें बैठी हुई उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़ेबा यहाँ पर खड़ी होकर उस लड़के के साथ बातें कर रही होती है और वो लड़का ज़ेबा से कह रहा होता है कि अगर आप चाहें तो मैं भी आपके साथ आ जाऊँ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं आप यहीं पर रुकें, ये तो हमारा रोज़ का काम है और रोज़ ही हमारे घर में तमाशा लगा हुआ होता है, आप रहने दें, मैं खुद ही जाकर देख लूँगी। तो वो कहता है कि चलो ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़ेबा यहाँ पर घर आती है तो देखती है कि वहाँ पर खड़ा हुआ उसका शोहर जामी बच्चों पर गुस्सा निकाल रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम लोगों को तो पैदा करते ही मार देना चाहिए था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो फिर कहता है कि
जब माँ ही घर में रात को लेट से आएगी तो बेटियां भी फिर माँ के नक्शे कदम पर चलेंगी। तुम्हारी बेटी देखो किसी अनजान लड़के के साथ इतनी रात को घर आ रही है, मैं तो इसका गला घोट के मार दूँ। तो ये बात सुनकर वो ज़ेबा बोल पड़ती है और कहती है कि फिर क्या हो गया, अगर वो रात को आई है तो आइंदा से आप नहीं आएगी, आप उसे एक बार तो माफ़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर खड़ा हुआ लड़का बोलना शुरू कर देता है। तो ये आदमी कहता है कि देखो कितनी ज़्यादा बदतमीज़ी से मेरे पास साथ बात कर रहा है, आज तो मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। और वो जाकर किचन से चाकू ले आता है और वो यहाँ पर खड़ा होकर उन बच्चों की तरफ चाकू करता है, लेकिन ज़ेबा आगे आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि इनको मारने से पहले आपको मुझे मारना चाहिए, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं और अगर आपने इनको हाथ लगाया तो फिर आप देख लेना। आज इस ज़िंदगी से मैं तंग आ गई हूँ, आज ख़त्म ही कर देते हैं इसे। मैं तो इतनी सारी ज़िंदगी से आपके दुख दर्द बर्दाश्त कर रही हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ये औरत अपने बच्चों को महफूज कर रही होती है और वो कहता है कि ये इस अगर तुम मेरी ज़िंदगी से तंग हो तो मैं फिर खुद को ही मार देता हूँ, देखो भाई सारे। और वो फिर अपने हाथ पर चाकू मारना शुरू कर देता है और वो मारने लगता है तो उसका बेटा जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसे कहता है कि छोड़ो। और वो बहुत ज़्यादा छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बेटा उससे नहीं छोड़ने देता और उसके बेटे के हाथ पर ही चाकू लग जाता है, जिसकी वजह से उसका खून बहना शुरू हो जाता है। और वो आदमी फिर वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि तुम लोगों के तमाशे ही ख़त्म नहीं होते। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़का खड़ा हुआ होता है और वो भागकर जल्दी जल्दी से किचन में चला जाता है, क्योंकि उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। दूसरी जानिब हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो यहाँ पर बैठ जाती है और फूल देख रही होती है, क्योंकि उस लड़के रोहान ने उसे फूल दिए होते हैं और वो फूल भी सारे के सारे बिखर चुके होते हैं। तो वो लड़की फिर उनके पास बहुत ज़्यादा उदासी की हालत में बैठी हुई होती है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। और वो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ये सोच रही होती है, जब उस लड़के ने उसे इतनी प्यार से फूल लेकर दिए थे, लेकिन वो जब घर आई तो उसके सारे फूल नीचे गिर गए और खिल बिखर कर गिर गए सारे के सारे, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बैठकर फिर रोना शुरू कर देती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और फिर उसी वक्त उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है, जो आकर उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि बेटा क्या हुआ, कुछ नहीं होता, ये तो रोज़ का तमाशा है तुम्हारे बाप का, तो तुम बस परेशान मत हो। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि अम्मी आप तो मेरे से खफा नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं मैं आपसे खफा नहीं हूँ। तो वो कहती है कि अम्मी आपको तो हम पर यकीन है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ बेटा मुझे तुम लोगों पर पूरा यकीन है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़की आकर फिर उस अपने बेटे के पास खड़ी हुई होती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर वो कह रही होती है कि तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। तो वो कहता है कि नहीं हमें कुछ भी नहीं हुआ। और वो फिर अपनी बेटियों से कहती है कि जाकर वो लेकर आओ मेडिकल बॉक्स और पट्टियाँ लेकर आओ। तो वो फिर उसकी बहनें जाकर मेडिकल की पट्टियाँ लेने के लिए चली जाती हैं और दूसरी जानिब यहाँ पर वो लड़की बैठी हुई होती है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी बहनें पट्टियाँ लेकर आ जाती हैं और वो लड़की फिर अपने बेटे के पास बैठ जाती है और उसके हाथ पर पट्टी करना शुरू कर देती है। तो वो लड़का फिर अपनी माँ से कहता है कि अम्मी मेरी बात सुने, आप अपने अब्बू को छोड़ क्यों नहीं देती, रोज़ रोज़ के तमाशे होते हैं तो आप उनकी ज़िंदगी से तंग क्यों नहीं आ जाती। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि बेटा अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी सारी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है, जब से मेरी शादी हुई है मुझे तो एक पल भी चैन सुकून का नहीं मिला, जिसकी वजह से अब मुझे आदत हो गई है। मैं अब सारी परेशानियों का सामना कर सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे आदत हो गई है और मेरी आदत को कोई नहीं बदल सकता और मैं अब आदी हो गई हूँ, मुझे उसकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो मर्ज़ी बोली जाए। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि अम्मी आप उन्हें छोड़ दें, उनसे बुला ले लें, अगर आप दोनों की नहीं बनती वो भी ये चाहते हैं तो फिर आप भी ही कर दें। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि बेटा तुम्हारी बहनें बड़ी हो गई हैं और हम इस घर से निकल गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो वो कहता है कि अम्मी मैं अभी ज़िंदा हूँ, हम किराए के घर में शिफ्ट हो जाएंगे और कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो वो कहती है कि नहीं बेटा तुम्हारी बहनें बड़ी हो गई हैं, इनकी शादियाँ वगैरह करनी हैं तो फिर वो सब कैसे मैनेज होगा। तो वो कहता है कि अम्मी मैं सब कर लूँगा। तो वो कहती है कि सिर्फ किराए का घर लेने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, समझा करो, अभी हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि चलें ठीक है अम्मी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दूसरी जानब यहाँ पर दरवाज़ा बाहर से नॉक होता है तो ये आदमी जामी आता है बाहर और देखता है कि वहाँ पर उसका पड़ोसी उसके लिए खाना लेकर आया हुआ होता है और वो चुपचाप खाना लेकर यहाँ पर किचन में आता है और बर्तन में खाना डालता है और खाना शुरू कर देता है। दूसरी जानिब हमें यहाँ पर इस लड़के को दिखाया जाता है जो यहाँ पर अपने कपड़े निकाल रहा होता है और अपनी बहन से कहता है कि तुम उस लड़की को कुछ भी नहीं बताओगी जो कुछ आज हमारे घर में हुआ है, वरना वो सुबह को फिर हमारे घर आ जाएगी और आकर फिर बातें करना शुरू कर देगी और हमदर्दी जताना शुरू कर देगी। तो वो कहती है कि ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी बहन उसके पास बैठी हुई बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वो उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो चुप नहीं होती है और उसके हाथ पर लगी हुई पट्टी को देखकर रोई जा रही होती है और वो सीने से लगाकर उसे रोना शुरू कर देता है।
और फिर यहीं बड़ी किस्त ख़त्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर ज़ेबा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर पड़ोसियों के घर में शादी पड़ाई हुई होती है और वो यहाँ पर बैठी हुई ढोलक बजा रही होती हैं। और उसी वक्त वहाँ पर ये आदमी आ जाता है जो कि आकर ज़ेबा को बताना चाह रहा होता है कि उसके घर में झगड़ा हो रहा है और वो वहाँ पर चली जाए। और वो यहाँ पर खड़ा हुआ उसे इशारे कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं देखती। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसके कान में आकर बता देता है और फिर ज़ेबा फिर बड़ी बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में उठकर चली जाती है। वहाँ पर औरतें बैठी हुई उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़ेबा यहाँ पर खड़ी होकर उस लड़के के साथ बातें कर रही होती है और वो लड़का ज़ेबा से कह रहा होता है कि अगर आप चाहें तो मैं भी आपके साथ आ जाऊँ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, आप यहीं पर रुकें, ये तो हमारा रोज़ का काम है और रोज़ ही हमारे घर में तमाशा लगा हुआ होता है, आप रहने दें, मैं खुद ही जाकर देख लूँगी। तो वो कहता है कि चलो ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़ेबा यहाँ पर घर आती है तो देखती है कि वहाँ पर खड़ा हुआ उसका शौहर जामी बच्चों पर गुस्सा निकाल रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम लोगों को तो पैदा करते ही मार देना चाहिए था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो फिर कहता है कि जब माँ ही घर में रात को लेट से आएगी तो बेटियां भी फिर माँ के नक्शे कदम पर चलेंगी। तुम्हारी बेटी देखो किसी अनजान लड़के के साथ इतनी रात को घर आ रही है, मैं तो इसका गला घोट के मार दूँ। तो ये बात सुनकर वो ज़ेबा बोल पड़ती है और कहती है कि फिर क्या हो गया, अगर वो रात को आई है तो आइंदा से आप नहीं आएगी, आप उसे एक बार तो माफ़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर खड़ा हुआ लड़का बोलना शुरू कर देता है। तो ये आदमी कहता है कि देखो कितनी ज़्यादा बदतमीज़ी से मेरे पास साथ बात कर रहा है, आज तो मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँगा। और वो जाकर किचन से चाकू ले आता है और वो यहाँ पर खड़ा होकर उन बच्चों की तरफ चाकू करता है, लेकिन ज़ेबा आगे आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि इनको मारने से पहले आपको मुझे मारना चाहिए क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं और अगर आपने इनको हाथ लगाया तो फिर आप देख लेना, आज इस ज़िंदगी से मैं तंग आ गई हूँ, आज ख़त्म ही कर देते हैं इसे। मैं तो इतनी सारी ज़िंदगी से आपके दुख दर्द बर्दाश्त कर रही हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ये औरत अपने बच्चों को महफूज कर रही होती है और वो कहता है कि ये इस अगर तुम मेरी ज़िंदगी से तंग हो तो मैं फिर खुद को ही मार देता हूँ, देखो भाई सारे। और वो फिर अपने हाथ पर चाकू मारना शुरू कर देता है और वो मारने लगता है तो उसका बेटा जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसे कहता है कि छोड़ो। और वो बहुत ज़्यादा छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन उसका बेटा उससे नहीं छोड़ने देता और उसके बेटे के हाथ पर ही चाकू लग जाता है, जिसकी वजह से उसका खून बहना शुरू हो जाता है। और वो आदमी फिर वहाँ से चला जाता है ये कहते हुए कि तुम लोगों के तमाशे ही ख़त्म नहीं होते। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़का खड़ा हुआ होता है और वो भागकर जल्दी जल्दी से किचन में चला जाता है क्योंकि उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। दूसरी जानिब हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो यहाँ पर बैठ जाती है और फूल देख रही होती है क्योंकि उस लड़के रूहान ने उसे फूल दिए होते हैं और वो फूल भी सारे के सारे बिखर चुके होते हैं। तो वो लड़की फिर उनके पास बहुत ज़्यादा उदासी की हालत में बैठी हुई होती है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। और वो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ये सोच रही होती है जब उस लड़के ने उसे इतनी प्यार से फूल लेकर दिए थे, लेकिन वो जब घर आई तो उसके सारे फूल नीचे गिर गए और खिल बिखर कर गिर गए सारे के सारे, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बैठकर फिर रोना शुरू कर देती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और फिर उसी वक्त उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है जो आकर उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि बेटा क्या हुआ, कुछ नहीं होता, ये तो रोज़ का तमाशा है तुम्हारे बाप का, तो तुम बस परेशान मत हो। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि अम्मी आप तो मेरे से खफा नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं मैं आपसे खफा नहीं हूँ। तो वो कहती है कि अम्मी आपको तो हम पर यकीन है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ बेटा मुझे तुम लोगों पर पूरा यकीन है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़की आकर फिर उस अपने बेटे के पास खड़ी हुई होती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर वो कह रही होती है कि तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। तो वो कहता है कि नहीं हमें कुछ भी नहीं हुआ। और वो फिर अपनी बेटियों से कहती है कि जाकर वो लेकर आओ मेडिकल बॉक्स और पट्टियाँ लेकर आओ। तो वो फिर उसकी बहनें जाकर मेडिकल की पट्टियाँ लेने के लिए चली जाती हैं और दूसरी जानिब यहाँ पर वो लड़की बैठी हुई होती है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी बहनें पट्टियाँ लेकर आ जाती हैं और वो लड़की फिर अपने बेटे के पास बैठ जाती है और उसके हाथ पर पट्टी करना शुरू कर देती है। तो वो लड़का फिर अपनी माँ से कहता है कि अम्मी मेरी बात सुने, आप अपने अब्बू को छोड़ क्यों नहीं देती, रोज़ रोज़ के तमाशे होते हैं तो आप उनकी ज़िंदगी से तंग क्यों नहीं आ जाती। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि बेटा अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी सारी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है, जब से मेरी शादी हुई है मुझे तो एक पल भी चैन सुकून का नहीं मिला, जिसकी वजह से अब मुझे आदत हो गई है। मैं अब सारी परेशानियों का सामना कर सकती हूँ क्योंकि अब मुझे आदत हो गई है और मेरी आदत को कोई नहीं बदल सकता और मैं अब आदी हो गई हूँ, मुझे उसकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो मर्ज़ी बोली जाए। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि अम्मी आप उन्हें छोड़ दें, उनसे बुला ले लें, अगर आप दोनों की नहीं बनती, वो भी ये चाहते हैं तो फिर आप भी ही
कर दें। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि बेटा तुम्हारी बहनें बड़ी हो गई हैं और हम इस घर से निकल गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो वो कहता है कि अम्मी मैं अभी ज़िंदा हूँ, हम कढ़ाई के घर में शिफ्ट हो जाएंगे और कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो वो कहती है कि नहीं बेटा, तुम्हारी बहनें बड़ी हो गई हैं, इनकी शादियाँ वगैरह करनी हैं तो फिर वो सब कैसे मैनेज होगा। तो वो कहता है कि अम्मी मैं सब कर लूँगा। तो वो कहती है कि सिर्फ किराए का घर लेने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, समझा करो, अभी हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि चलें ठीक है अम्मी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दूसरी जानब यहाँ पर दरवाज़ा बाहर से नॉक होता है तो ये आदमी जामी आता है बाहर और देखता है कि वहाँ पर उसका पड़ोसी उसके लिए खाना लेकर आया हुआ होता है और वो चुपचाप खाना लेकर यहाँ पर किचन में आता है और बर्तन में खाना डालता है और खाना शुरू कर देता है। दूसरी जानिब हमें यहाँ पर इस लड़के को दिखाया जाता है जो यहाँ पर अपने कपड़े निकाल रहा होता है और अपनी बहन से कहता है कि तुम उस लड़की को कुछ भी नहीं बताओगी जो कुछ आज हमारे घर में हुआ है, वरना वो सुबह को फिर हमारे घर आ जाएगी और आकर फिर बातें करना शुरू कर देगी और हमदर्दी जताना शुरू कर देगी। तो वो कहती है कि ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी बहन उसके पास बैठी हुई बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वो उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो चुप नहीं होती है और उसके हाथ पर लगी हुई पट्टी को देखकर रोई जा रही होती है और वो सीने से लगाकर उसे रोना शुरू कर देता है और फिर यहीं बड़ी किस्त ख़त्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर ज़ेबा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर पड़ोसियों के घर में शादी पड़ाई हुई होती है और वो यहाँ पर बैठी हुई ढोलक बजा रही होती हैं और उसी वक्त वहाँ पर ये आदमी आ जाता है जो कि आकर ज़ेबा को बताना चाह रहा होता है कि उसके घर में झगड़ा हो रहा है और वो वहाँ पर चली जाए। और वो यहाँ पर खड़ा हुआ उसे इशारे कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं देखती। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसके कान में आकर बता देता है और फिर ज़ेबा फिर बड़ी बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में उठकर चली जाती है। वहाँ पर औरतें बैठी हुई उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़ेबा यहाँ पर खड़ी होकर उस लड़के के साथ बातें कर रही होती है और वो लड़का ज़ेबा से कह रहा होता है कि अगर आप चाहें तो मैं भी आपके साथ आ जाऊँ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, आप यहीं पर रुकें, ये तो हमारा रोज़ का काम है और रोज़ ही हमारे घर में तमाशा लगा हुआ होता है, आप रहने दें, मैं खुद ही जाकर देख लूँगी। तो वो कहता है कि चलो ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़ेबा यहाँ पर घर आती है तो देखती है कि वहाँ पर खड़ा हुआ उसका शोहर जामी बच्चों पर गुस्सा निकाल रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम लोगों को तो पैदा करते ही मार देना चाहिए था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो फिर कहता है कि जब माँ ही घर में रात को लेट से आएगी तो बेटियां भी फिर माँ के नक्शे कदम पर चलेंगी। तुम्हारी बेटी देखो किसी अनजान लड़के के साथ इतनी रात को घर आ रही है, मैं तो इसका गला घोट के मार दूँ। तो ये बात सुनकर वो ज़ेबा बोल पड़ती है और कहती है कि फिर क्या हो गया, अगर वो रात को आई है तो आइंदा से आप नहीं आएगी, आप उसे एक बार तो माफ़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर खड़ा हुआ लड़का बोलना शुरू कर देता है तो ये आदमी कहता है कि देखो कितनी ज़्यादा बदतमीज़ी से मेरे पास साथ बात कर रहा है, आज तो मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँगा। और वो जाकर किचन से चाकू ले आता है और वो यहाँ पर खड़ा होकर उन बच्चों की तरफ चाकू करता है, लेकिन ज़ेबा आगे आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि इनको मारने से पहले आपको मुझे मारना चाहिए क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं और अगर आपने इनको हाथ लगाया तो फिर आप देख लेना, आज इस ज़िंदगी से मैं तंग आ गई हूँ, आज ख़त्म ही कर देते हैं इसे, मैं तो इतनी सारी ज़िंदगी से आपके दुख दर्द बर्दाश्त कर रही हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ये औरत अपने बच्चों को महफूज कर रही होती है और वो कहता है कि ये इस अगर तुम मेरी ज़िंदगी से तंग हो तो मैं फिर खुद को ही मार देता हूँ, देखो भाई सारे। और वो फिर अपने हाथ पर चाकू मारना शुरू कर देता है और वो मारने लगता है तो उसका बेटा जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसे कहता है कि छोड़ो। और वो बहुत ज़्यादा छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन उसका बेटा उससे नहीं छोड़ने देता और उसके बेटे के हाथ पर ही चाकू लग जाता है जिसकी वजह से उसका खून बहना शुरू हो जाता है और वो आदमी फिर वहाँ से चला जाता है ये कहते हुए कि तुम लोगों के तमाशे ही ख़त्म नहीं होते। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़का खड़ा हुआ होता है और वो भागकर जल्दी जल्दी से किचन में चला जाता है क्योंकि उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। दूसरी जानिब हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो यहाँ पर बैठ जाती है और फूल देख रही होती है क्योंकि उस लड़के रूहान ने उसे फूल दिए होते हैं और वो फूल भी सारे के सारे बिखर चुके होते हैं। तो वो लड़की फिर उनके पास बहुत ज़्यादा उदासी की हालत में बैठी हुई होती है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। और वो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ये सोच रही होती है जब उस लड़के ने उसे इतनी प्यार से फूल लेकर दिए थे, लेकिन वो जब घर आई तो उसके सारे फूल नीचे गिर गए और खिल बिखर कर गिर गए सारे के सारे, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बैठकर फिर रोना शुरू कर देती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और फिर उसी वक्त उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है जो आकर उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि बेटा क्या हुआ, कुछ नहीं होता, ये तो रोज़ का तमाशा है तुम्हारे बाप का, तो तुम बस परेशान मत हो। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि अम्मी आप तो मेरे से खफा नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं मैं आपसे खफा नहीं हूँ। तो वो कहती है कि अम्मी आपको तो हम पर यकीन है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ बेटा मुझे तुम लोगों पर
पूरा यकीन है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़की आकर फिर उस अपने बेटे के पास खड़ी हुई होती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर वो कह रही होती है कि तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। तो वो कहता है कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं हुआ। और वो फिर अपनी बेटियों से कहती है कि जाकर वो लेकर आओ मेडिकल बॉक्स और पट्टियाँ लेकर आओ। तो वो फिर उसकी बहनें जाकर मेडिकल की पट्टियाँ लेने के लिए चली जाती हैं और दूसरी जानिब यहाँ पर वो लड़की बैठी हुई होती है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी बहनें पट्टियाँ लेकर आ जाती हैं और वो लड़की फिर अपने बेटे के पास बैठ जाती है और उसके हाथ पर पट्टी करना शुरू कर देती है। तो वो लड़का फिर अपनी माँ से कहता है कि अम्मी, मेरी बात सुने, आप अपने अब्बू को छोड़ क्यों नहीं देती? रोज़ रोज़ के तमाशे होते हैं तो आप उनकी ज़िंदगी से तंग क्यों नहीं आ जाती? तो ये बात सुनकर वो कहती है कि बेटा, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी सारी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है। जब से मेरी शादी हुई है मुझे तो एक पल भी चैन सुकून का नहीं मिला, जिसकी वजह से अब मुझे आदत हो गई है। मैं अब सारी परेशानियों का सामना कर सकती हूँ क्योंकि अब मुझे आदत हो गई है और मेरी आदत को कोई नहीं बदल सकता और मैं अब आदी हो गई हूँ। मुझे उसकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो मर्ज़ी बोली जाए। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि अम्मी, आप उन्हें छोड़ दें, उनसे बुला ले लें। अगर आप दोनों की नहीं बनती, वो भी ये चाहते हैं, तो फिर आप भी यही कर दें। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि बेटा, तुम्हारी बहनें बड़ी हो गई हैं और हम इस घर से निकल गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो वो कहता है कि अम्मी, मैं अभी ज़िंदा हूँ, हम किराए के घर में शिफ्ट हो जाएंगे और कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो वो कहती है कि नहीं बेटा, तुम्हारी बहनें बड़ी हो गई हैं, इनकी शादियाँ वगैरह करनी है, तो फिर वो सब कैसे मैनेज होगा? तो वो कहता है कि अम्मी, मैं सब कर लूँगा। तो वो कहती है कि सिर्फ किराए का घर लेने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, समझा करो, अभी हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि चलें ठीक है अम्मी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दूसरी जानब यहाँ पर दरवाज़ा बाहर से नॉक होता है। तो ये आदमी जामी आता है बाहर और देखता है कि वहाँ पर उसका पड़ोसी उसके लिए खाना लेकर आया हुआ होता है और वो चुपचाप खाना लेकर यहाँ पर किचन में आता है और बर्तन में खाना डालता है और खाना शुरू कर देता है। दूसरी जानिब हमें यहाँ पर इस लड़के को दिखाया जाता है जो यहाँ पर अपने कपड़े निकाल रहा होता है और अपनी बहन से कहता है कि तुम उस लड़की को कुछ भी नहीं बताओगी जो कुछ आज हमारे घर में हुआ है, वरना वो सुबह को फिर हमारे घर आ जाएगी और आकर फिर बातें करना शुरू कर देगी और हमदर्दी जताना शुरू कर देगी। तो वो कहती है कि ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी बहन उसके पास बैठी हुई बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वो उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो चुप नहीं होती है और उसके हाथ पर लगी हुई पट्टी को देखकर रोई जा रही होती है और वो सीने से लगाकर उसे रोना शुरू कर देता है और फिर यहीं बड़ी किस्त ख़त्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर ज़ेबा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर पड़ोसियों के घर में शादी पड़ाई हुई होती है और वो यहाँ पर बैठी हुई ढोलक बजा रही होती हैं। और उसी वक्त वहाँ पर ये आदमी आ जाता है जो कि आकर ज़ेबा को बताना चाह रहा होता है कि उसके घर में झगड़ा हो रहा है और वो वहाँ पर चली जाए। और वो यहाँ पर खड़ा हुआ उसे इशारे कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं देखती। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसके कान में आकर बता देता है और फिर ज़ेबा फिर बड़ी बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में उठकर चली जाती है। वहाँ पर औरतें बैठी हुई उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़ेबा यहाँ पर खड़ी होकर उस लड़के के साथ बातें कर रही होती है और वो लड़का ज़ेबा से कह रहा होता है कि अगर आप चाहें तो मैं भी आपके साथ आ जाऊँ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, आप यहीं पर रुकें, ये तो हमारा रोज़ का काम है और रोज़ ही हमारे घर में तमाशा लगा हुआ होता है, आप रहने दें, मैं खुद ही जाकर देख लूँगी। तो वो कहता है कि चलो ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़ेबा यहाँ पर घर आती है तो देखती है कि वहाँ पर खड़ा हुआ उसका शोहर जामी बच्चों पर गुस्सा निकाल रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम लोगों को तो पैदा करते ही मार देना चाहिए था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो फिर कहता है कि जब माँ ही घर में रात को लेट से आएगी तो बेटियां भी फिर माँ के नक्शे कदम पर चलेंगी। तुम्हारी बेटी देखो किसी अनजान लड़के के साथ इतनी रात को घर आ रही है, मैं तो इसका गला घोट के मार दूँ। तो ये बात सुनकर वो ज़ेबा बोल पड़ती है और कहती है कि फिर क्या हो गया, अगर